हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लेसन थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चलिए, लेसन थर्ड है, क्लास 10th एनसीईआरटी लेसन थर्ड। पहले हम क्या करेंगे कि इसका ये जो वीडियो है इंट्रोडक्शन है, ये इसका इस वाले लेसन का, इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे। देखो, मैं जानता हूँ कि बच्चों को जो है इंट्रोडक्शन देखना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, सीधा उनको क्वेश्चन पर आना अच्छा लगता है, लेकिन इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या है कि इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। आप देखिए इसको, ये है, जैसे आप इसको देखेंगे कि भाई ax प्लस बी, यहाँ पर हमारा जो लेसन है उसमें क्या दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बच्चों, यहाँ पर बात की गई है लीनियर इक्वेशन की। अब लीनियर इक्वेशन की बात की गई है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा लीनियर इक्वेशन के बारे में। ax प्लस बी, ये लीनियर इक्वेशन जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था, ax प्लस बी लीनियर, और 10th में भी हम इसको देखते रहते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, जैसा कि ये x है तो ये क्या है, वेरिएबल है। a और b जो है वो कांस्टेंट है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये लीनियर इक्वेशन टर्म कहाँ से आया, शायद आपको ध्यान आ जाए, पुराना मैं कुछ थोड़ा हल्का सा रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए, ax प्लस बी इक्वल टू 0 को हमने क्या बोला था 9th क्लास में भी, ये लीनियर इक्वेशन है, राइट। फिर इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। थर्ड क्या थी, एक और आप लोग देख पा रहे होंगे, ax क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन कौन सी है, क्यूबिक इक्वेशन है, राइट। सो यहाँ पर क्या है, इसका पता कैसे चलता था, इसका पता चलता था जो डिग्री होती थी, डिग्री मतलब x की मैक्सिमम पावर, x की जो मैक्सिमम पावर होती है इक्वेशन में, जैसे इसमें क्या है x है तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। जिसकी कुछ नहीं होती उसकी 1 होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि डिग्री भी बोल सकते हैं, इसकी डिग्री 2 है और हम इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। पावर 3 है तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। तो लीनियर हमको कैसे पता चला कि इसकी कुछ पावर जो है, x की पावर सिर्फ 1 है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उस टर्म की पावर कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। सो ax प्लस बी इक्वल टू 0 आप समझ गए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और ये आया कहाँ से, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक वाला जो कॉन्सेप्ट था ये वहाँ से आया। अभी हम क्या बात करते हैं, जो हमारे लेसन में है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, लेकिन अब टू वेरिएबल में बात करेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सो ये क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, बट ये कितने में है, टू वेरिएबल में है। ये कितने में है, टू वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है भाई। वो कौन है दो वेरिएबल, बच्चे वो दो वेरिएबल हैं, एक है x और दूसरा क्या है, वो y है, ठीक है। और कांस्टेंट क्या है, a b एंड c। सो लीनियर इक्वेशन जो यहाँ इस लेसन के अंदर टर्म आया, एक सेकंड बच्चों, ठीक है। सो जो लीनियर इक्वेशन इसके अंदर टर्म आया, राइट, तो हम कहाँ पढ़ते हैं, हाँ ठीक है। जो लीनियर इक्वेशन इसके अंदर ये टर्म आया टू वेरिएबल में, वो लाइन जो है हमने, वो इक्वेशन जो है वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ना 2, 4 या कुछ ज़्यादा लीनियर इक्वेशन बनाइए, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और बना सकते हैं। वेरिएबल जो है ये वेरिएबल रहेंगे, एंड यहाँ पर आप a2x b2y प्लस यहाँ पर हम c1 करेंगे और यहाँ c2 इक्वल टू 0। ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है। मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ बच्चों, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू कितना है, 0। एक इक्वेशन और देख लेते हैं, जैसे आप देख लीजिए 5x प्लस 7y
-1 इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है कितने में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। अब देखो मैं आपसे कहता हूँ कि a1 डिवाइडेड a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड b2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, देखो एक सेकंड रुकिए, ये इक्वेशन कौन सी है, चलिए मैं इसको 1 बोलता हूँ। कॉन्सेप्चुअली अगर हम बात करते हैं, इसको मैं इक्वेशन सेकंड बोलता हूँ, राइट। इसको भी मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, इक्वेशन। अब इसको देख लीजिए आप यहाँ ध्यान से, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली सेकंड इक्वेशन, ओके। ये इसको आप ऐसे बोल दीजिए, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्लियर है। अब इसमें देखो इक्वेशन फर्स्ट जो है और जो इक्वेशन ए है उसको कंपेयर कराइए। ये देखिए a1 क्या है, x का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो मल्टीप्लाई में होता है। कोफिशिएंट उसको बोलते हैं जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, वेरिएबल, इसके मल्टीप्लाई में ये क्या है, कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट है a1, यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a1 की जगह पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं सेकंड इक्वेशन में, x का कोफिशिएंट क्या है a2, सो x का कोफिशिएंट क्या है 5, मतलब यहाँ ध्यान से देखिएगा a2 की वैल्यू कितनी हुई 5, तो नीचे हम a2 की जगह कितना लिख देंगे 5। फिर यहाँ पर हम क्या बात करते हैं b1, b1 देखिए कितना होगा, ये रहा y का कोफिशिएंट और ये y का कोफिशिएंट, राइट। तो ये देखिए b1 कितना होगा, आप देख पा रहे हैं 3। b2 देखिए, b2 कितना होगा, ये y का कोफिशिएंट, राइट, और ये y का कोफिशिएंट, यहाँ देखिए b2 कितना है, दोनों देखिए मेरी उंगलियाँ, b2 कितना है 7। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ पहले मैं एक चीज़ आपको रिमाइंड करा दूँ कि बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वॉइस में या बोर्ड पर किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देंगे, ये बिल्कुल ध्यान रखें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आए वो और इससे बेहतर आ सके, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। तो नहीं है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, डज नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से, अगर हम इसको देखते हैं तो, क्लियर है। अगर ये सिचुएशन आती है, ये वाली सिचुएशन आती है a1 डिवाइडेड a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड b2, तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों लाइनें हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आपस में एक दूसरे को कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को कट करती है। और जहाँ पर दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं या टच करती हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उसका जो है सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब देखिए एक लाइन ये, एक लाइन ये, अगर सिचुएशन ये है कि a1 डिवाइडेड a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड b2, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये आपस में इस तरीके से होंगी ये दोनों लाइनें, और उनका सॉल्यूशन कितना होगा, सिर्फ एक होगा यहाँ पर। मतलब जब आप इन दोनों इक्वेशन को भी हम आगे इस लेसन में पढ़ेंगे, हम इस इक्वेशन को 3 मेथड से, 2 इक्वेशन को 3 मेथड से भी सॉल्व करेंगे, तो उनमें जब आप सॉल्व करोगे तो जो x की और y की वैल्यू आएगी सिर्फ एक आएगी। चलिए खैर यहाँ पर देखते हैं, तो कितना होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन, ओनली। आप पहले एक काम करिए, ये ना थोड़ी सी रफ इंफॉर्मेशन है, इसको आप एक काम करिए, बॉक्स में जो है बना करके अपने जो आप नोट्स बनाए उसमें इसको साइड में कर लीजिएगा, ताकि आपको ये जो है आगे हेल्प करे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो ठीक है, ओनली कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन, ओके। दूसरी चीज़ क्या होगी, दोनों लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। पता कैसे चल रहा है, पता ऐसे चल रहा है कि दोनों का a1 डिवाइडेड a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड b2, मतलब a1 अपॉन a2 और जो b1 अपॉन b2 है वो सेम नहीं है, इसलिए ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। फिर उसके बाद में एक चीज़ और इसमें ध्यान रखेंगे, जो बोर्ड में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये दोनों लाइनें कंसिस्टेंट कहलाएंगी, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ऊपर का कॉन्सेप्ट में ऐसे ही लिख यहाँ पर ऊपर के कॉन्सेप्ट को आप ऐसे ही रहने दीजिए
और इसमें हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है सपोज दैट, और दूसरी इक्वेशन बच्चे ये है कि 4x प्लस 6y ओके 6y प्लस 10 इक्वल टू 0, ऐसे दो इक्वेशन है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ज़रा a1 अपॉन a2 निकालिए। a1 डिवाइडेड a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड b2। तो देखिए कंपेयर करिए, a1 की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड a2 की वैल्यू कितनी है 4। आगे बढ़ते हैं, b1 की वैल्यू देखिए कितना है, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू देखिए कितनी है 6। सो इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो 1/2 डिवाइडेड 1/2, मतलब a1 डिवाइडेड a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड b2। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। जब इक्वल नहीं थे तो हम उसको उसी टाइम क्या बोल देंगे कि ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग कर रही हैं, वन सॉल्यूशन है और क्या है कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या करना है, अगर आ जाते हैं तो देन हमें C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा, ये मस्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर दोनों इक्वल आ जाते, इक्वल नहीं आते हैं तो बात यहीं खत्म हो जाती, लेकिन इक्वल आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं तो C1 डिवाइडेड C2 पर बात करेंगे। देखिए C1 क्या था 5 डिवाइडेड C1 ये है, देखो C1 5 है और C2 आप देख पा रहे होंगे 10 है, तो C2 कितना हो गया 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 डिवाइडेड 2। अगर ये a1 अपॉन a2, ये देखिए ये इसके सभी आपस में इक्वल है, इसका मतलब है कि a1 डिवाइडेड a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड b2 एंड C1 डिवाइडेड C2 है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब होगा कि ये दो लाइनें जो हैं, ये दो लाइंस हैं, सॉरी, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर दो लाइंस हैं जैसे, और उसको हम बोलेंगे कोइंसाइड लाइंस। इन्फिनेटिव में यानी सॉल्यूशंस होंगे, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, हर जगह टच कर रही हैं, हर जगह टच कर रही हैं, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसे होंगे, इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन, अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं कोइंसाइड लाइंस, कोइंसाइड्स लाइंस। और क्या है, इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन, बोर्ड में पूछा जाता है ये क्वेश्चन रिपीटेडली, इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन, राइट। और क्या है, ध्यान रखेंगे इसमें भी थर्ड टर्म है, ये जो है कंसिस्टेंट है, ये भी पिछली वाली भी कंसिस्टेंट थी, ये भी कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक कॉन्सेप्ट और है, उसको देखते हैं फिर आगे बात करेंगे। किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो भी कमेंट करके बताएगा कि किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। वैसे आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि स्लो पढ़ा रहे हैं तो वो भी बताइएगा, और किसी को लगता है कि ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहे हैं तो वो भी अपना कमेंट जो है करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों ये इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है, तो जब तक इसके कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन में अच्छे से क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, मुश्किल हो जाएगा। मतलब यहाँ देखिए 2x प्लस 3y, और हमने यहाँ लिख दिया 5 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे 7 कर देते हैं इक्वल टू 0, राइट। अब हम इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, वही जैसे कि हमने किया था a1 डिवाइडेड a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड b2। सबसे पहले ये चेक करेंगे a1 कितना है, देखिए 2, और a2 कितना है, देखिए 4, फिर उसके बाद b1 कितना है, देखिए 3, b2 कितना है, देखिए 6। चलिए ठीक है, कट करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सॉल्व हो क्या है, 1/2 इक्वल टू 1/2, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। अब ध्यान रखिएगा ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ डज नॉट इक्वल टू होता, ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो यहीं पर ख़त्म हो जाता ये कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर इक्वल आ जाता है, आने पर अगर आता है
तो ही चेक करते हैं C1 डिवाइडेड C2। चलिए चेक करते हैं, क्योंकि इक्वल आया है, देख लीजिए C1 डिवाइडेड C2। C1 कितना है 5 और डिवाइडेड C2 कितना है 7, ये लिख दिया 7। तो क्या ये इक्वल है 1/2 के? बोलिए, ये इक्वल है क्या? नहीं है। पिछली हमने कंडीशन क्या देखी, ये सब इक्वल आ रहा था, तो हमने बोला था कोइंसाइड लाइंस, इन्फिनेटिव, मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इक्वल नहीं है। देखिए ये इक्वल कहाँ है, 1/2 के इक्वल नहीं है 5/7, तो ये डज नॉट इक्वल है। समझ रहे, ये कॉन्सेप्ट बना, ये देखिएगा, ये होगा, राइट। सो A1 डिवाइडेड A2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड B2 डज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड C2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों, ये जो दोनों लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस हैं, जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं, आपस में कहीं नहीं टकराएंगी। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह क्या होती है, सेम होती है। ये होती है पैरेलल लाइंस, ये हर जगह डिस्टेंस जो होती है सेम होती है, इसका मतलब होता है पैरेलल लाइंस। और इसमें क्या हम बोलेंगे, यहाँ पर सबसे पहले पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस देन एंड पैरेलल लाइंस हुआ। उसके बाद में क्या है, कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। जब कोई दो लाइनें टकराएंगी ही नहीं, दो आपस में एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी, तो सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और ध्यान रखिएगा, पहली जो दोनों कंडीशन पढ़ाई है बच्चों, वो कौन सी है, कंसिस्टेंट की कंडीशन है, लेकिन सिंगल ये वाली कंडीशन जो है इनकंसिस्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, मोस्टली जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी वाली कंडीशन पर पूछा जाता है, इनकंसिस्टेंट। आता उन पर भी है, लेकिन ज़्यादा जो आता है वो इस पर आता है, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा। ये इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट होगा, एक और होगा। उससे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर जो इसके ऊपर कॉन्सेप्ट हैं, सॉरी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।